जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो मैं आशा जी और फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे पानी के लिए मैंने जब ये अपना वीडियो डाल दिया उसके बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी जो हैं वो बताने के लिए जो हैं वो मुझे लगा कि ज़रूरी हैं, तो इसलिए इसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमको आखिरकार ये आरओ जो है वो लगाना है कि नहीं है। तो इसका हम जो है वो क्लियर कट समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, राजीव दीक्षित को तो कौन नहीं जानता। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मैंने आरओ के जितने भी ब्रांड हैं, उस जो भी मार्केट में चल रहे हैं, उन सब का जो है वो पानी निकाल के और उसको लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए मैंने भेज दिया। तो जितने भी टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट्स में जो उन्होंने देखा, तो क्या देखते हैं, तो बोलते हैं कि भाई किसी में जो है वो फॉस्फोरस कम हो गया, किसी में जो है वो कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया। तो किसी ना किसी में कोई ना कोई जो है वो जो ज़रूरी तत्व हैं उसकी जो है वो कमी हो गई। तो राजीव जी कह रहे हैं कि मैंने तो चिट्ठी लिखी उन कंपनीज़ को कि भैया ये तो आप पानी के लिए आप ये जो अपना जो है वो दावा करते हैं, और ये पानी तो जो है इसमें तो ज़रूरी जो है वो भी मिनरल्स नहीं है इसमें। तो बोलते हैं कि उन्होंने रिप्लाई किया कि हम पानी को प्योरीफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना या क्वालिटीफाई करना इसके लिए हम मशीन नहीं बनाते हैं। तो ये जो प्योरिटी है वो क्या है, तो बताते हैं कि उसमें कुछ हैवी मेटल्स थे, हमने उसको पानी से निकाल दिया। हम ये दावा नहीं करते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो हमने इम्प्रूव कर दी। तो ये था उनका रिप्लाई। तो राजीव दीक्षित जी आगे बताते हैं कि भाई देखिए, ये आपको भ्रम जाल में फंसा कर ये जो है वो अपना धंधा चला रहे हैं। एक चैनल है फिटमेट टीवी करके, उसमें डॉक्टर अंकित बत्रा बता रहे हैं, जो कि MBBS हैं और MS हैं, ऑर्थो हैं। तो वो बताते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस वजह से उनको ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि पेट खराब होना, एसिडिटी होना, मसल्स क्रैम्प्स आना, पैरों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही वजह से हैं, और वो है आरओ का पानी। तो ये चाहे आरओ हो, UV, UF, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं मार्केट में। तो बोले कि जो भी ये आरओ हम जैसे पानी जैसे करते हैं, पानी को जो है वो जैसे आरओ का वो लोग जो है वो फुल फॉर्म बता रहे हैं कि आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उससे क्या हो रहा है कि तो जैसे कि ये जो पानी में जो आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फ्लोराइड है, ये सारे जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो भी जो हैं वो उसके साथ निकाल दे रहा है, तो जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और ये जो ये जो मिनरल्स हैं वो 19 से 20 मिनरल्स जो हैं वो नेचुरल मिनरल्स जो हैं वो पानी में होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे कि जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर ये ना हो, जैसे पानी से हमको ना मिले, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारे मसल्स में जो है वो क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, हमारे को जो है वो टायर्डनेस आना शुरू हो जाएगी, थकान होना शुरू हो जाएगा, पूरे शरीर में दर्द आना शुरू हो जाएगा, काफ्स और लेग्स में जो है वो क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा। और बोले कि इतनी बुरी हालत हो जाती है कि लोगों को बेचारे को रातों में उठ उठ कर पहले पैरों की मालिश करनी पड़ती है, तब जाके बेचारे आराम से सो पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, वो क्यों होती हैं? केवल एक आरओ का पानी पीने की वजह से। तो बोलते हैं कि ये जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि 0.0001 माइक्रोन ऐसा जो इतना छोटा सा एक फ़िल्टर लगाया जाता है, जिससे केवल वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वही निकल पाते हैं उसमें से। बाकी जो हैं बैक्टीरिया, मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें से हट जाती हैं। तो ये जो TDS हैं, यानी कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो हैं वो उसमें कम हो जाता है। तो देखिए, अब ये जो यहाँ पे भी जो है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही हैं कि 300 तक का जो TDS जो है वो रिकमेंडेड है, आप पीने लायक है, आप उसको पी सकते हैं, और 500 तक भी जो है वो आप पी सकते हैं।
हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि पैकेज बोतल जो होती हैं, जो बैक हमको पैकेजिंग में जो बोतल्स मिल रही है, उसका टीडीएस जो है वो 50 से भी कम होता है, वो तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। और किसी किसी बोतल्स में तो जो है वो 3 से 4 भी केवल टीडीएस रह जाता है, ये तो बिल्कुल भी नुकसान है। तो उसको और अच्छे से आप समझिए, वो एक और भी भाई का जो हम वीडियो, मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था, वो तो ये बता रहा था कि जितना टीडीएस कम है ना, तो वो पानी का नेचर जो है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो जो भी चीज़ आए उसको अपने में डिज़ोल्व करने का प्रयास करता है। तो अगर उसको प्लास्टिक बोतल में रख दिया वैसे पानी को जिसका टीडीएस एकदम लो है, तो वो प्लास्टिक की बोतल्स के जो भी जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसको भी वो अपने में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो यानी कि ये प्लास्टिक को भी खाना शुरू कर देता है, और फिर वो पानी हम पिएंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो जो कम टीडीएस का पानी है, ये जो है वो प्योर है, ये मानने की जो हमारी जो हम धारणा है वो एकदम गलत है, ऐसा ये बता रहे हैं। और टीडीएस जो है वो कम पानी यानी कि सॉलिड कम, और सॉलिड यानी कि इसमें आयरन, कैल्शियम, कॉपर एट्सेट्रा ये भी सब कम हो जाना होता है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ें बताते हैं कि टीडीएस कंट्रोलर। तो जो टीडीएस कंट्रोलर है तो बोले ये तो बिल्कुल भी बेकार चीज़ है कि 50 रुपये का ये पंप दे दिया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, तो बोले कि भाई तुम्हारा जो प्योर हो गया पानी उसमें जो है वो थोड़ा सा गंदा पानी मिला देता है। तो ये है टीडीएस कंट्रोलर का काम। तो ये जो है वो भी बिल्कुल बेकार हैं। इसको भी लगाने का जो है वो केवल जो मार्केटिंग टेक्निक्स ही हैं और कुछ नहीं है कंपनियों की। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि 10 स्टेप जो हैं वो इसमें जैसे फिल्ट्रेशन होता है, 12 स्टेप होता है, तो बोलते हैं कि वो भी बिल्कुल बेकार हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आरओ लगाना ही है तो 4 चीज़ें ही ज़रूरी हैं उसमें। तो उसमें जो है वो सेडिमेंट फ़िल्टर हैं, फिर कार्बन फ़िल्टर हैं, फिर यूवी फ़िल्टर हैं, और फिर मेम्ब्रेन चैम्बर हैं। इतना ही जो है वो काफ़ी हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये डॉक्टर साहब का खुद का सजेशन है कि अगर टीडीएस जो है वो 300 से नीचे हैं तो आप यूएफ प्लस यूवी लगा सकते हैं प्योरीफाई, और 300 से 900 के तक का है तो आप एनएफ यानी कि नैनो फिल्ट्रेशन और यूवी लगा सकते हैं। और टीडीएस आपका 900 से ऊपर है तो आप आरओ प्लस यूवी लगाइए। तो हाँ, इसके मुझे लग रहा है कि इसके अलावा और सजेशंस जो हैं वो मैंने आपको और आगे मैं बताऊंगी। लेकिन अगर जो कोई मेहनत नहीं करना चाहता और जैसे हमारी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए बस यही एकमात्र सजेशंस हैं। और आगे जो है वो बताते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो आपको कोई कंपनीज और कहीं पे नहीं जानकारी मिलेगी कि अगर आपको जैसे उसमें जो है वो भरपूर मात्रा में मिनरल्स चाहिए आपके पानी में, उस वाले पानी में, तो आप उसमें एक चुटकी जो है वो हिमालयन सॉल्ट है। तो देखिए, हिमालयन सॉल्ट के लिए बोला है और किसी सॉल्ट के लिए नहीं बोला है। तो वो सॉल्ट जो है वो 3 गैलन वाटर में भी केवल आप एक चुटकी डाल देंगे तो वो काफ़ी हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो भैया अब इसमें क्या साइंस है वो वही जाने। और इन्होंने फिर से मेंशन किया कि हिमालयन सॉल्ट की ही बात हो रही है। तो हिमालयन नमक कोई पैकेट आता होगा बाज़ार में, मार्केट में अवेलेबल होगा, तो उसकी ही एक चुटकी डालने के लिए बोल रहे हैं। अब जो अल्कलाइन वाटर हैं तो वो भी एक उसके लिए भी एक जगह आता है मार्केट में, वो बता रहे हैं कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर एक और है चैनल जिसका नाम हेल्थ ओपीडी है। तो उसमें जो है वो अल्कलाइन मशीन के लिए बताया गया कि अल्कलाइन मशीन में जो है वो एक कैंडल लगाई गई है, और वो जो मेम्ब्रेन है उससे जो पानी शुद्ध होकर वहाँ से निकलता है तो उस कैंडल से पास करवाया जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि उसको जैसे वो कैंडल से पास करने सब जो भी है वो कैंडल में जो भी केमिकल्स होगा या जो कुछ भी होगा उसके आधार पे जो है वो पानी अल्कलाइन हो रहा है। तो ये जो है पानी को अल्कलाइन करने का ये तरीका जो है वो बिल्कुल गलत ही है, और मतलब वो नेचुरल तरीका है नहीं है। क्योंकि वो क्या करेगा कि वो थोड़ी देर तक तो जैसे हमको समझ में दिखा देगा कि ये अल्कलाइन है, लेकिन वो भाई जो है वो उसने कुछ टेस्ट किए अपने, उसके पास कुछ अलग अलग चीज़ें थी, तो उस टेस्ट से पता चल जाता है कि फिर वो थोड़ी ही देर में पानी जो अपने पुराने जो उसका जो नेचर था उसमें आ जाता है। तो वो जो अल्कलाइन किया गया जो कैंडल से और जो मशीन के माध्यम से, तो उसका 0/100 है, उसका कोई फल नहीं है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो लोग जो हैं वो झरने का पानी पीते हैं तो उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होता, इनको अर्थराइटिस की और जॉइंट पेन की या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है उनको नहीं होती हैं।
पर अगर वहाँ पे भी किसी किसी लोगों ने जैसे आर ओ लगा के पानी पीना शुरू कर दिया तो उनको भी ये सारी की सारी जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो आने शुरू कर देगी, यानी कि एस्मा, यानी कि अस्थमा जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट पेन, कब्ज़, है ना, वगैरह वगैरह सारा। अच्छा, एक ये जो है वो डीमिनरलाइज्ड वाटर है, उसके लिए तो सब कोई मना कर रहा है, यानी कि जिसका TDS जो 100 से नीचे है वो तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। और मैंने बता दिया कि डीमिनरलाइज अगर वाटर हम पीते हैं तो वो पानी आप हमारे शरीर के अंदर जाते ही वो बाहर हमारे आते उसको फेंकने की कोशिश करेगी, और वो फेंकते समय हमारे शरीर के जो दूसरी दूसरी जगहों पे, हड्डियों पे, दांत पे वगैरह कैल्शियम वगैरह जो है उसका वो यूज़ कर लेती है। तो ये तो और भी ख़तरनाक है। तो वो डीमिनरलाइज वाटर, यानी कि जिस जिस बोटल्स का जो पानी है जो हमको जो बाज़ार में मिलता है, जो भी जैसे हम अगर ट्रैवलिंग में कहीं गए हैं तो हम लेते हैं, तो उसका जो TDS जो है वो 100 से कम है, तो वो बोटल्स भी बिल्कुल भी नहीं ही पीनी है हमको। तो यहाँ पे ये भाई साहब जो हैं वो एक पत्रकार हैं और इन्होंने जो है वो बहुत रिसर्च करी है पानी के लिए, और ये जैसे उत्तराखंड वगैरह में जाके और गंगा के अलग अलग स्थानों में जाके उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, और उससे उन्होंने जो है उनको ये समझ में आया है कि एक और मशीन है ना, जो RO जैसे पानी को जो है वो प्योर करने के लिए, तो वो जो है वो सबसे बेस्ट है, वो उसका मानना है। तो उसको जो है वो पर्सनली भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं आयनाइज़र, और इसको जो है उसके बहुत सारे नाम हैं और उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। तो बताते हैं कि ऐसा पानी पीने से, जैसे कि वो वाला वो बहुत ही कॉस्टली है, वो प्लांट जो भी है उसको लगाना, जो भी उसका जो मशीन है वो लगाना, तो लगभग जो है वो जनसाधारण के लिए तो ये कॉस्टली होगा, मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो लोग हैं और है ना, जो लोग जो खेल कूद में रहते हैं वो लोग जो है उसको यूज़ करते हैं उस पानी को ज़्यादातर। तो हाँ, लेकिन बस ये है कि अगर हम हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी में रखें तो जो है वो थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो अगर ज़्यादा भी होता है तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये उसका बार बार बोलना था। और वो भाई साहब भी बता ही रहे हैं कि भाई TDS जिसका 300 से नीचे है ही है ऑलरेडी, तो उनको कोई RO की ज़रूरत नहीं है, कोई अल्कलाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो है पानी जैसे आ रहा है उसको पी सकते हैं। अब कोशिश करती हूँ मैं इन सब की लिंक्स भी डालने के लिए, क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि ये सबको फिर से ढूंढना, मैंने जो जो समझा है, और फिर क्योंकि मैंने इसको फिर कॉपी में लिखा होता है और फिर थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम भी टेकिंग है, और कल मुझे रात को निकलना भी है, मेरी गुजरात के लिए ट्रेन है, तो देखती हूँ मैं कितना कर पा रही हूँ, लेकिन जितना हो जाएगा कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है कि ये बता रहे हैं, उन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें जो है वो जीरा डाल के वो टेस्टिंग हो गया उनका। तो वो जो सामने जो होस्ट बैठी थी, तो उसका जो है वो उन्होंने उसका जो RO का पानी लिया और उसको टेस्ट किया, तो उसमें वो हर जगह उनके RO का पानी को उन्होंने फेल कर दिया। और अपना जो वो पानी लेके आए थे जिसको वो आयोनाइज्ड वाटर बोल रहे थे, जिसको अल्कलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर भी बोलते हैं, जिसको हाइड्रोजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, और जैसे कि गंगोत्री का पानी है वैसा पानी का जो है उसका टेस्ट हो जाता है, इसलिए इसका इतने सारे नाम हैं। तो अब वो जो जीरा वाला टेस्ट है उसमें साफ़ हो गया कि वो जो उसमें इस प्रकार की जो है वो कुछ प्रॉपर्टी बन गई कि वो तुरंत ही उसने जीरा के जितने भी गुण थे उसको तुरंत ही अपने में घुला लिया। तो वो बता रहे थे कि इसी तरीके से जैसे इसमें जो है वो भोजन भी बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है, ये जो है वो हाइड्रेट जो है वो प्रॉपरली करता है। यहाँ विद्युत धारा का उपयोग करके जल के अणुओं को विभाजित कर दिया जाता है और उन्हें जो है वो अम्लीय और क्षारीय घटकों में अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि एसिडिक और जो है वो अल्कलाइन। और फिर उसमें जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो जितने भी खनिज हैं वो वैसे ही घुले रहते हैं, और उसका जो pH जो है वो बढ़ जाता है। तो और सारी की सारी जो इसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसको निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो एक प्लांट से ये सारी जो प्रोसेस होती हैं तो उसको जो है जैसे आयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं। तो अभी देखिए भाई, मैं तो यही कहूँगी कि एक विद्युत धारा का उसको यूज़ किया और उन्होंने फिर उसको अणु में घटित कर दिया, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से आर्टिफिशियल ही हैं, तो आर्टिफिशियल हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा।
जैसे कि अभी ये सारा रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि जैसे ये जो झरने का पानी है तो वो 20 से 25 मीटर से ऊपर से नीचे जब गिरता है तब सदगुरु जी बताते हैं कि तो उसके जो पानी जो है वो आपस में ही उसकी अणु जो है वो टूटते हैं, तो फिर वो पानी सिल्की हो जा रहा है। तो फिर पानी के जो गुण है वो एक मतलब अलग ही और ज़्यादा ही अच्छे गुण हो जा रहे हैं पानी के। तो अब उसी चीज़ को जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी मैं अभी आगे बताऊंगी, तो वो 3 मटकियों का प्रयोग से बता रहे हैं, और 3 मटकियों में इस तरीके से वो जो पत्थर रख के और ये सब, तो जैसे जो हम ये कृत्रिम तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो कि 3 मटकियाँ जो हैं वो कोई हमको 1 फीट भी नहीं ऊंचाई का पानी देगी ना। तो मतलब ये सब जो है हम प्रक्रिया जो अपना आर्टिफिशियली करने की कोशिश करते हैं, पर उसका जो 100% जो प्योर है, जो झरने से ही आ रहा है, तो उसका वैसे का वैसा जो है वो हमको कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट 100% होता होगा, थोड़ा बहुत हो जाता होगा। तो अब चलो उनके लिए भी हम अपना जो से विरोध हम नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन बस मेरे एक थॉट हैं कि जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है। हम जितना भी करेंगे तो वो हमारे द्वारा ही किया हुआ, जैसे मानव निर्मित ही माना जाएगा, है ना। उसको हम कुदरती तो नहीं बता सकते हैं। अभी यहाँ पे एक जी न्यूज़ की जो एक चैनल है उसमें मैंने देखा, वो बता रहे हैं कि जैसे भाई देखो, आरओ का खाली पानी ही पीने से आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, और उसमें जो है वो बीपी हाई होना, विटामिन B12 कम होना, फिर यहाँ पे जो है वो ब्लड का लेवल भी जो है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, थकान आना शुरू हो जाती है, पेट में जो है वो गैस बनना, ब्लोटिंग की शिकायत होना शुरू हो जाती है, दिल की जो है वो बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और पानी के पीएच लेवल को जो है वो एसिडिक बना देता है जो आरओ है वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरओ के माइनस पॉइंट्स हैं। एक और चैनल है जिसका नाम है इनसाइट अस, तो वो बता रहे हैं कि भाई देखो, ये प्लास्टिक जो है वो धरती में ही अगर हम ऐसे ही जैसे हम डाल देते हैं, तो उसमें से बोले कि अगर हम 10 बोतल डाल दें तो एक ही बोतल तो जो है वो रिसाइकल में जाती हैं, बाकी सारी बोतल तो जो है वो हम धरती में ऐसे ही फेंक देते हैं, वो गड़ जाती है या कुछ बीच पानी में चली जाती हैं। तो वो बोतल्स जो हैं उसको डिज़ोल्व नेचुरली होने में 500 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। तब जब ज़मीन को ही इस प्लास्टिक को डिज़ोल्व करने में जब इतना समय हो रहा है, तो भाई हमारा पेट जो है वो क्या ही इसको जो है वो पचा लेगा। तो होता क्या है कि जो आरओ मशीन है उसमें भी जो है वो प्लास्टिक लगा रहता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि टीडीएस कम होने के कारण वो जो चीज़ें जो होती हैं, जैसे वो सब चीज़ें जो प्लास्टिक वगैरह भी जो है वो उसमें घुलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, फिर छोटे छोटे ये जो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो तो पानी में जा रहे हैं और फिर हम उसको पी रहे हैं। और ख़ास कर कर जो बोतल में बंद पानी है और जिसका टीडीएस कम है, और वो धूप के संपर्क में आ रही हैं, बहुत दिन से पड़ी हुई हैं, तो 100% जो हैं उस बोतल के जो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उस पानी में जाते ही हैं। तो ऐसा पानी पीना तो मतलब ये बिल्कुल जैसे कैंसर और किडनी को फेल करने के लिए काफ़ी है। और बताते कि ये जो बोतल बंद जो पानी है उसमें एक क्लोरेट और क्लोराइड करके 2 प्रकार के जो हैं वो बहुत हानिकारक तत्व भी होते हैं, कि वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करते हैं। और अगर ऐसा ही पानी हम लंबे समय तक पीते रहेंगे तो हमारे बालों का झड़ना, गंजापन, दांतों की कमज़ोरी, चेहरे पे झुर्रियाँ, और जो है वो पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियां जो हैं वो होती रहेंगी। तो अगर आरओ रखना भी है तो ये भी भाई यही बता रहे हैं कि टीडीएस जो है वो कम से कम 200 से 250 के बीच में होना चाहिए, और पानी अगर जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो मिट्टी के मटके के अंदर पानी डाल दीजिए। देखिए, मिट्टी के मटके का मैं आज हर से जगह बार बार उसका मैं बताऊंगी, गुणगान गाऊंगी, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का मटका जो है वो वास्तव में हमारे लिए नेचुरल जो है वो प्योरीफायर है, और वो टीडीएस अगर कम है तो उसको बढ़ा भी सकता है, और टीडीएस अगर ज़्यादा है तो उसको वो कम भी करता है। तो ये दोनों गुण जो है वो मिट्टी के मटके के अंदर हैं। तो ये भाई भी यही चीज़ बता रहा है कि मिनरल्स बढ़ा भी सकता है और टीडीएस जो है उसको वो घटा भी सकता है। अब बात आती है लिविंग वाटर की, ये भी एक और फंडा है, ये भी हम बहुत सुन रहे हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो हैं उनका यहाँ पे मैं लिंक शेयर करती हूँ। तो वो बता रहे हैं कि झरने जैसा पानी शुद्ध हम कैसे बनाएं। तो वो 3 प्रकार के जो हैं वो पत्थर लेके, और फिर उसमें जो है वो मोरिंगा सीड्स डाल के, और फिर जो है उसमें चारकोल यानी कि कोयला वगैरह, मोरिंगा सीड्स यानी कि ये जो सहजनी के बीज हैं उसका पाउडर,
और कॉपर प्लेट और जो है वो 3 मटके का यूज़ करके वो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और इतना करना सबके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। पहले तो वो 3 मटका का स्टोरेज और ये सब है ना, बट लेकिन फिर भी अगर किसी को जैसे मतलब अगर ट्राई करना ही है, और वो तो भी हमेशा अच्छी चीज़ें ही बताते हैं, तो कर सकते हैं हम। और एक और हैं सन्यासी आयुर्वेदा करके, वो बाबा भी जो हैं वो अच्छी बातें बताते हैं। तो वो बताते हैं कि देखो भाई, पानी पीने का अगर आपको हो या अगर खाने का हो, तो बस आप केवल मिट्टी के घड़े से उस पानी को यूज़ कीजिए और मिट्टी के घड़े में वो रखिए, तो वो अमृत के समान जो है वो हो जाता है मिट्टी के संपर्क में आते ही। तो भाई वो ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं बस आप केवल अमृत अगर बनाना है पानी को, तो आप उसको मिट्टी के घड़े में रखिए। तो इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ, और मैं तो सालों से कभी भी जहाँ तक मतलब मुझे पता है कि घर से लेके आज तक मैंने तो कभी भी पानी पिया है वो हमेशा मिट्टी के घड़े में ही पिया है। लेकिन मुझे समस्या ये थी कि जो मेरी प्लास्टिक बोतल जो आरओ की जो वहाँ प्लांट से हमको मिलती हैं, तो उसको मैं अपनी मटकी के ऊपर में पलटती थी, और जहाँ पे मैंने अपना मटका रख रखा है तो वो मेरी बिल्कुल भी किचन की खिड़की, बहुत बड़ी खिड़की है, उसके सामने आता है, और सामने ही जो है वो सनसेट वाला सारा का सारा जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो उस पर पड़ता है। मतलब कभी गर्मी भी है, दोपहर में 3-4 बजे से ही वो धूप आना शुरू कर देती है उस तरफ की, तो फिर वो जो है वो प्लास्टिक के ऊपर ही वो जा रहा था। दूसरी बात, पानी टेस्ट में हमेशा मुझे कड़वा लगता था, ये भी मुझे समस्या थी। तो मैं सारों का हल तो मैं ढूंढ ही रही थी, लेकिन अब जो है वो मैंने उसका पूरा का पूरा समाधान ही कर दिया, मैंने उसको पूरा निकाल ही दिया। तो यहाँ पे जो है और पानी साफ़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि म्यूनसिपल वाला जो पानी है उसको उबालना बेहतर है। पहले रात में उबाल लीजिए, सुबह ठंडा हो जाए, फिर आप उसको पी लीजिए। तो वो पानी उनको वो बेहतर बताते हैं। और फिर किसी ने क्वेश्चन किया तो फिर उसके जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका क्या होगा, तो राजीव दीक्षित जी एकदम बढ़िया से बता दे रहे हैं कि भैया देखो, वो पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए भगवान ने आपको 2 यंत्र दिए हैं, और वो है आपकी 2 किडनीज। तो आपको उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी किडनी जो है उसको रिमूव कर देगी। और फिर ये बारिश के पानी के लिए बहुत बोलते हैं। हमने उस जो पिछले वीडियो में सुन लिया कि बारिश का पानी जो है वो उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, वो शुद्ध तो है वो, लेकिन मिनरल्स भी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे राजीव दीक्षित जी कहते हैं बारिश का पानी लेने के लिए, तो देखो मुझे लगता है कि वो छत से फ्लो होते हुए अपनी टंकी में जाएगा, तो वो जब छत से फ्लो होते हुए टंकी में गया तब तक के लिए जो भी वो बह के जो निकला, तो उसमें जितना भी जैसे वो ज़मीन के माध्यम से जितना भी उसमें सॉलिड आना है वो आ जाएगा, तब वो पानी जो है मुझे लगता है कि वो फिर पीने लायक हो जाएगा। अच्छा, पीने लायक होने से पहले भी वहाँ पे चूना यूज़ करते हैं, तो देखो वो चूना कितनी क्वांटिटी में करना है, वो टंकी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप राजीव दीक्षित की ही फॉलो कीजिएगा अगर आपको अगर बारिश का पानी स्टोरेज करना है। तो वो कह रहे हैं कि वो उसका कभी एक्सपायरी नहीं होती है, बारिश का पानी हम जो है वो सालों के साल पी सकते हैं, 2-3 साल पी सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन उसका स्टोरेज क्या है, कैसे हैं, और थोड़ा मेंटेनेंस उसका भी करना है ना, चूना वूना कब कैसे कितना डालना है, तो ये सब आपको वहाँ से देखना है। आगे एक वैद्य हैं जिसको हम राजेश कपूर करके हैं, और उसका चैनल का नाम भी वैद्य राजेश कपूर है। तो ये भी एक अच्छे मतलब साइंटिफिकली सारी चीज़ों को बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए जो है हम एंजाइम डाल के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अब एंजाइम क्या होता है वो आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, इन्हीं का जो है वो आपको मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि कुछ जैसे गुड़ हैं, और जो जैसे हमारे फल वल के जो छिलके वगैरह हैं उसको कुछ एक बोतल में डाल के फिर उसको काफ़ी दिनों तक के लिए, शायद 1 महीने तक उसको रख दिया जाता है। फिर उसमें जो है वो एंजाइम्स कुछ ऐसे जो हैं वो बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे जीव जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कि जो हमारे पानी की जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको खा जाते हैं 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे ये जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ उसको आप देखिएगा, नाले का पानी भी उन्होंने साफ़ करके दिखाने के लिए वो बोल रहे थे। तो वो भी पानी जो है वो पीने लायक हो जाता है। और वो भी देखिए एंजाइम कैसे बनते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। तो कैसे बनते हैं, कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, वो सब आपको इन्हीं के गाइडेंस में रह के करना पड़ेगा। और मैं तो मतलब मुझे तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इतना ज़्यादा जो है इसमें थोड़ा सा छेड़खानी नहीं करना चाहती हूँ कि पानी में एंजाइम्स डालना और ये सारी चीज़ें।
हाँ, पर जैसे आजकल के जो माहौल में जितना पानी हमको गंदा मिल रहा है, तो अगर किसी को ज़्यादा ही शुद्ध पानी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को अभी थोड़ा इससे दूर रख रही हूँ। तो इतनी सारे झमेले में मैं नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉपर मैं सारी टेक्निकली चीज़ों को नहीं जान पा रही हूँ, और मुझे इनका डिटेल्स भी इतना नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे वो एंजाइम्स काम कर रहे हैं और कहाँ तक वो हमारे लिए अच्छे हैं। वो हमारी बॉडी के भीतर भी जाएगा तो फिर क्या काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत रिसर्च का ये बात होती हैं, तो वो कितनी हद तक जो है वो हमारे हेल्थ के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट है, ये मैं नहीं जानती हूँ। तो आप इनके चैनल से वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अच्छा, अग्निहोत्र की भस्म डालने से भी पानी शुद्ध होता है, तो ये तो जो है वो रामदेव बाबा का भी मैंने एक उनका जो है वो लाइव टेस्टिमोनियल देखा था, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया था, तो ये तो है। तो ये अग्निहोत्र की भस्म कैसे कलेक्ट करनी और उसका क्या प्रमाण है, वो भी आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। इन्होंने जो है वो गाय के उपले जो हैं उसको भी, जैसे उपले बनाओ तभी उसको दबा दबा के बनाओ, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी डाल दो, और फिर उस उपले को सुखा के फिर जब आप इसको प्योरीफाई के लिए पानी के लिए यूज़ करो, तो वो बोलते हैं कि 20-25 लीटर पानी में आप जो है वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और वो 3 दिन के बाद आप देखोगे तो वो पानी के जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी, सारा विष ख़त्म हो जाएगा, और जो पानी जो है वो बिल्कुल पीने के लायक हो जाता है, और पानी में जो है वो एक अलग स्मेल, अच्छी वाली स्मेल जो है वो आ जाती है। तो ये भी करने लायक है, और ये सारे प्रयोग जो हैं भाई देखो, उसको तो प्रैक्टिकली करके और ख़ुद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब उसका कुछ रिज़ल्ट हमको समझ में आएगा। और लेकिन मान लो कि हम कर भी ले और वो अच्छा भी रिज़ल्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चल के हमारे शरीर के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तो भाई अब ये तो रिसर्च का मामला है। तो वैसे ही हमको रिसर्च मिले तब हम आगे बढ़े हैं। आगे जो है वो सद्गुरु जी बता रहे हैं वो पानी के लिए, शुद्धिकरण के लिए क्या बताते हैं। तो देखिए, सद्गुरु जी का भी बहुत बढ़िया जो है वो एकदम, उन्होंने छोटी सी बात कही लेकिन बहुत अच्छी सी बात कही कि भाई देखो, पानी जो है उसकी मेमोरी है। पानी जो है वो एक आधुनिक भाषा में उसको लिक्विड कंप्यूटर कहते हैं। तो पानी के साथ आप जैसा बिहेवियर करते हो, जैसा व्यवहार करते हो, तो पानी उसको लंबे समय तक याद रखता है। तो जब आप पानी जैसे आप पियो, तो जैसे आप उसको जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हुए पियोगे, तो वैसे ही वो आपके भीतर जाके जो है उसको वैसे ही काम करेगा। वो बोलते हैं कि अगर हम सेहतमंद होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके भीतर के जो तत्व जो काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आप थोड़ा विचार करें। तो जैसे ये पंचतत्व वगैरह मेरे ख्याल से उसके ऊपर वो बोल रहे हैं, और बताते हैं कि वो दक्षिण भारत में जो है वो पानी के बर्तन की वहाँ पे पूजा होती है बाकायदा। वहाँ पे कुछ विभूति उसको लगाई जाती है, कुमकुम, और आरती से जो है वो पानी की भी पूजा करते हैं। तो ये जो है वो एक सरल चीज़ है, कोई भी कर सकता है, ये सद्गुरु जी बता रहे हैं। और तांबा जो है वो पानी की जो आणविक संरचना है उसको वो बदल देता है, उसकी जो रासायनिक संरचना है तो उसको नहीं बदलता है। तो बोलते हैं कि तो ये तांबा के पानी में जो है वो आप पानी पिए। जैसे वहाँ पे वो बैठे हैं तो तांबा के पानी में, तांबा के बर्तन में वो पानी रखा है और वहाँ पे एक फूल भी रखा है, तो इस तरीके से। और आगे वो बता रहे हैं कि 20 से 25 फीट अगर पानी जो है अगर नीचे गिरता है, तो वो नीचे गिरने पर फिर वो जो है पानी अपने आप में जो है वो फूट जाता है, तो उसकी जो आणविक संरचना जो है वो बदल जाती है। और तो ऐसे ऐसे जो है वो मशीन भी आ गए हैं कि जो पानी की उस संरचना को वो मथने से, और कुछ ऐसे मशीन होते हैं कि उस संरचना को वो बदलते हैं। तो वो पानी, सद्गुरु बताते हैं कि 10% पानी ही, जैसे अभी आप 100% पानी दे रहे हो, जैसे 10 बाल्टी आप दे रहे हो ना पौधे और अपने जैसे फार्म में वगैरह में, खेत में, तो वो पानी आप केवल जो है वो 1 बाल्टी से ही काम कर लोगे, ऐसा वो पानी हो जाता है। इतना जो है वो पानी के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि आजकल जो है वो खेतों में इस तरीके के प्लांट लगाए जाने लगे हैं, और वो भी अपने वहाँ पे जो है वो दक्षिण में, साउथ की ओर ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो पर लेकिन अब बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, जो आप रोज़ का पानी जो पी रहे हैं उसके लिए। तो बोले कुछ नहीं करें, बस एक तांबा के बर्तन में आप उसको पानी को रखें, और हर दिन जो है एक दिया जला के एक फूल रख दीजिए, है ना। और फिर जो है वो भीतर से अब जिस तरीके से आप उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं उस तरीके से वो पानी भी बदल जाता है।
फिर वो पानी पीने से पहले आप एक पल के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता जो है, थैंकफुल हो जाइए कि भाई हमको इतना प्योर पानी मिल रहा है भगवान की कृपा से, और आदर सत्कार की भावना के साथ जो है वो पानी हम पिएं, तो फिर वो पानी जो है वो हमको जीवन बना देता है, हमको नया जीवन दे देता है। तो और सच भी ये है कि पानी जो है वो हमको जीवन दे ही रहा है, हम पानी की वजह से ज़िंदा भी हैं। तो इस तरीके से जो है वो पानी की बहुत सारी चीज़ें मेरे को बाद में समझ आई, तो मैं उसको और ज़्यादा क्लियर कर दी। तो भाई साहब, अब इसका जो है अगर मैं संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं तो ये है कि आरओ जो है ये जहाँ पे TDS 300 से कम है उनको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लगेगा कि पानी में जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है ना। जैसे तांबा भी जो है, और मिट्टी का बर्तन जो है, फिटकरी जो है, मोरिंगा सीड्स जो हैं, उपले भी बता दिए गोबर के, और जैसे यहाँ पे भस्म भी बता दी गई है ना, और जो है सारी की सारी A to Z एंजाइम्स भी बता दिए गए। तो सारी चीज़ें अब देखो आपको कौन सी जो है वो सूटेबल है और आप कौन सा क्या कर सकते हो। और बात रही मेरी, तो मैंने तो एकदम RO मशीन प्लांट वाले को बुलाया मैंने एक दिन, तो वो मेरे घर आया, तो उसने तुरंत मेरे नल से, मेरे टैप से जो पानी निकाला और उसका TDS उसने मुझे 2000 बता दिया। अब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं सोचती रह गई, पर क्योंकि उसको अपना जो है वो प्लांट जो भी RO का जो था वो बेचना ही था मुझे, तो उसने मुझे बहुत तिकड़म भराया और लगभग जो है वो 1 घंटे जो है उसने मेरे साथ बहस की, उसने पूरा सिस्टम मुझे समझाया। तो उसमें मैंने जो उसका जो है वो जो है ना, जैसे मैंने कहा TDS मेरा तो इतना कम मुझे नहीं करना है और मुझे केवल प्योरीफाई लगाना है, तो उसने वो वाला पंप जो है वो TDS कंट्रोलर के बारे में बोला। फिर मैंने बोला कि सारा ये मेरे को तुम गंदा पानी पिला दोगे, तो उसने अपनी जो है वो ज़्यादा होशियारी झाड़ी। फिर उसने कहा नहीं नहीं, आपको हम इस तरीके से मैं प्लांट बना के दूंगा, मैं खुद उसको बनाऊंगा, और आपको जो है उसको उसको जैसे वो पानी को भी UE और FUE जो है उसमें से हम वो करके जैसे पसार करवा के जो है वो पानी हम आपको देंगे, तो आपको वो भी पानी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें भाई उसने बताई, लेकिन इन ऑल जब मैंने देखा मेरा जब TDS मशीन आ गया था उसके पहले ही मैंने वो पानी पीना शुरू ही कर दिया था, तो मुझे कोई खास मतलब कोई शरीर में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं समझ में आई, बस पानी का टेस्ट फ्लेवर चेंज हुआ, और आजकल तो वो पानी जो है मुझे अच्छा ही फ्लेवर में लग रहा है। तो अब मुझे भी उसकी लग रहा है आदत लग चुकी, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और हाँ, TDS तो हमारा 200 से 225 ही है मेरे जो टैप वाटर का, जो म्यूनसिपल पानी है वो, तो इसलिए मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है RO की, तो मैं कोई RO और ना तो कोई प्योरीफाई लगा रही, जैसे पानी आ रहा है मैं वैसे ही पी रही हूँ। और आगे चल के अगर इसमें कोई समस्या आएगी तो मैं ज़रूर उसको मेंशन करूँगी, मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जब भी पानी पीती हूँ तो थैंकफुल होते हुए, और मुझे, और क्योंकि हमको तो आदत है, क्योंकि हमको तो भाई महाराज जी की ओर से, हमारे गुरु जी कृपालु जी महाराज जी की ओर से, और हर गुरु जी जो हैं, हर संत जो हैं हमको यही सिखाते हैं कि पानी को जो भी हम पिएंगे तभी भी हम प्रसाद के रूप में ही पीते हैं, कि ये हमारे प्रियालाल की जो है वो जूठन है और ये हमको मिल रही है। तो इतना तो एक बार हम सोच ही लेते हैं, तो इसके बाद हम पीते हैं। तो अब वो पानी कैसा भी हो, लेकिन हमारे पेट में जाके तो वो एक अलग ही काम करता है ना, क्योंकि अब उसमें जो हमने दिव्यता की भावना ला दी, तो उसी प्रकार से वो पानी खुद ही डिवाइन हो गया, तो वो जाके अपना डिवाइन काम करेगा अंदर, है ना। तो उतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं कोई भी। और बाकी जो है वाटर एफर्मेशन टेक्निक्स के बारे में मैंने भी कई बार बताया है, तो वो भी बहुत काम करती हैं। मैंने किसी एक व्यक्ति को बता दिया था और वो उसने उसको अप्लाई किया, तो उसको जो एसिडिटी होती थी वो एसिडिटी कम होने लग गई। मैंने उसको वाटर जो है वो एफर्म करने के कि भाई ये जो है बोल देना तुम और बोल के पीना, तो उन्हें कुछ ही दिन उसने पिया, तो उसको जो है वो फिर वो तकलीफ़ ही जो है उसकी छूट गई। तो ये भी बहुत, अब वो क्यों काम करेगा, तो जैसे सदगुरु जी ने बता दिया कि पानी जो है वो आप मेमोरी जो है वो लंबे समय तक रखता है, यानी कि जो एफर्मेशन आप उसको दे रहे हो तो वो काम कर रही है। यानी कि जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, या तो कोई भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की समस्या है जिससे आप छूट नहीं पा रहे हो, तो पानी को देखते हुए बोल के कि हाँ मेरी अब ये, मैं एकदम क्योर हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, ऐसे एकदम खुशी से पानी के सामने देखते हुए बोलेंगे। मुझे लगता है कि उसमें बोलना ज़रूरी है, ठीक है, मन से सोचने से नहीं होगा, उसमें जो है वो आपकी वॉइस भी जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अगर वो आप जाके उसको पीते हैं, मन से सोचने से भी होता होगा, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इतना पता है कि आपको जो है उसको बोलना पड़ेगा। और जब वो आप पानी पीते हो तो वो जो भी आपने उसको जो मेमोरी दी, उस मेमोरी के साथ वो आपके पेट में काम करेगा, यानी कि आप वास्तव में सही हो रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो मुझे लगता है कि इन शॉर्ट पानी के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने कवर कर ली हैं अब की इस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जा रहा है, कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई भी प्रश्न है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अपने समय से हल दूँगी भाई, क्योंकि मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता है और मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय तो भाई श्रीमद् भागवत हैं और स्पिरिचुअल हैं, और मुझे लगता है कि जो मुझे प्रियालाल ने सेवा दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को प्रियालाल की ओर आगे बढ़ने में हेल्पर होने की सेवा दी है। तो ये तो बस ये है कि भाई हेल्थ जो है उसमें बहुत आवश्यक एक है। अगर हेल्थ हमारी सही नहीं होगी तो वो कोई नहीं कर सकेगा, मेरी हेल्थ हो चाहे आपकी हेल्थ हो। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत जो है वो मैं बताती रहती हूँ, पर लेकिन बस ये समय की जो है वो मेरी कब मेरे को मिलता है उस हिसाब से ही होगा। तो ये मैं हमेशा के लिए इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा जैसे एक्सपांड नहीं कर सकती हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ज़रूर हम करते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगी। बस आगे जो है वो मेरा अभी नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग गुजरात, तो मैं निकल रही हूँ, और फिर जो भी है लाइव टेलीकास्ट मिलता रहेगा मेरी भागवत का, और बाकी जैसे प्रभु ने चाहा वैसा होता रहेगा। और आज के लिए इतना ही। तो जो भी आपको समझ में आया उसको जो है वो आप और उसको एक्सप्लोर कीजिए और गूगल में सर्च कीजिए, और कोई भी जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से उचित आपको जो लगे वैसा आप डिसीजन लीजिए, है ना। मेरा काम है, मैंने केवल आपको गाइडलाइन दी है। मैंने आपको कोई भी जो है वो आपके ऊपर कोई डिसीजन जो है वो अपना थोपा नहीं है। इसलिए आपको जो उचित लगे वो आप करें, और जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया है ना। तो बस मैंने अपना ओपिनियन रखा, और जो भी फैक्ट हैं वो आपके सामने रखे हैं, और बाकी आपको जो उचित लगे और आपको अंदर से आपके प्रियालाल जो प्रेरणा दे वैसा आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। श्री हरिदास, जय श्री राधे।